Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1 lecture number 9th. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्या हिस्ट्री रही है और कौन कौन से ऐसे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स हैं जो कि एक ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शंस को अफेक्ट करते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है कि एक जो ड्रग होती है ना, उस ड्रग को आपने लिया, ठीक है। सबसे पहले ड्रग डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने के बाद बॉडी में अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंच जाएगी, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये जो ड्रग है ये इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्यों किया जाता है, अलग अलग रीजंस की वजह से किया जाता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये केमिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब चेंज किस तरीके से होगी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। तो देखो ड्रग के मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि केमिकली अल्टरेशन, या हम कह सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो ड्रग है वो क्या हो गई है, बायोलॉजिकली उसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसकी जो फॉर्म है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब उस ड्रग के अंदर कोई भी केमिकल अल्टरेशन होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज किसकी वजह से होगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ड्रग पार्टिसिपेट करेगी और चेंज हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी दैट कन्वर्ट्स अ नॉन पोलर और अ लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड टू a polar or lipid insoluble compound is called as drug metabolism। कि ड्रग का केमिकली अल्टरेशन, केमिकली चेंज होना किसके अंदर, बॉडी के अंदर, जो उसको क्या करेगा, नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड को, कि जो नॉन पोलर है या लिपिड सोल्यूबल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पोलर या लिपिड इनसोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि ड्रग का एक्सक्रीशन हो सके। उसको क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर, कि अब अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसी ड्रग का होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर, फर्स्ट conversion of an active drug to an inactive metabolite such as phenobarbital, morphine and chloramphenicol. Second is the conversion of an active drug to active metabolite such as phenacetine. And third condition is conversion of an inactive drug to active metabolite, example levodopa, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि तीन कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जब कोई भी ड्रग बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म होती है। तो तीन कंडीशंस आती हैं। एक तो क्या कि एक्टिव ड्रग जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी कि एक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में ही कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर इनएक्टिव में हुई है, यहाँ पर किसमें, एक्टिव ही मेटाबोलाइट में। और तीसरी कंडीशन है कि जो इनएक्टिव ड्रग है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव मेटाबोलाइट में। तो तीन कंडीशंस आ सकती हैं। अब ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने वाली ड्रग है फिनोबार्बिटोन, मोरफिन और क्लोराम्फेनिकोल, और एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने वाली है फिनेसिटेन। और इनएक्टिव ड्रग से जो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में उससे एक्टिवेटेड कंडीशन में पहुंचने वाली ड्रग है लिपोडोपा, ठीक है, जो एक्टिवेटेड फॉर्म डोपामीन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से ये जो कन्वर्जन होगा इसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एंड थर्स मेटाबॉलिज्म प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी ड्रग्स रहती हैं, ठीक है, उनके एलिमिनेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल ये मेटाबॉलिज्म प्ले करता है।
इसी तरीके से बॉडी से फॉरेन सब्सटेंसेस को, ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेटाबॉलिज्म के मैकेनिज्म के थ्रू उसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, पोलर और लिपिड इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उनका इजी एलिमिनेशन हो सके। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको जो आपके सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। उनके नोट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, आपको टिल आपके एग्जाम्स तक प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी डिजिटल बोर्ड की हेल्प से। तो इसके लिए जुड़े बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप के साथ। तो देखो, एक बात हमको क्लियर है कि जो हमारी ड्रग्स होती है ना, वो कैसी होती है नेचर में, लिपिड सोल्यूबल होती हैं या नॉन पोलर नेचर की होती हैं। ठीक है, उनका क्या किया जाता है यहाँ पर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पोलर या वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसकी दो फेजेस होती हैं, एक होती है फेज 1, एक होती है फेज 2। ठीक है, फेज 1 को बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज 1। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, तीन टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एक तो होती है ऑक्सीडेशन, सेकेंड होती है रिडक्शन, और थर्ड होती है हाइड्रोलिसिस। आपको भी पता है ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेट का बढ़ जाना। और इसी तरीके से इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है रिडक्शन, जहाँ पर रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस हो जाना, ठीक है, या डिक्रीज हो जाना। तीसरे होती है आपके हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो वाटर की प्रेजेंस में जो कंपाउंड्स है उनका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और इस फेज 1 की इन तीनों रिएक्शंस की रिजल्टेंट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेटाबोलाइट ए मिलेगा। ठीक है, ये मेटाबोलाइट या तो कैसा हो सकता है, वाटर सोल्यूबल या पोलर हो सकता है, या फिर ये फर्दर जाएगा किसके अंदर, फेज 2 के अंदर। ठीक है, जहां पर सिंथेसिस रिएक्शंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पर उसके अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए इसे कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो यहाँ पर होता है, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लाइसिन, सल्फेट, ग्लूकुरोनिक एसिड, और इनके साथ जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसके रिजल्टेंट क्या बनता है, मेटाबोलाइट बी बनता है, जो कि हो सकता है कि खुद भी वाटर सोल्यूबल और पोलर हो नेचर में, या फिर उसमें फर्दर कन्वर्जन्स हो और उसके बाद वो मेटाबोलाइट सी में कन्वर्ट होता है। एंड फाइनली जब फेज 1 और फेज 2 के रिजल्टेंट यहाँ पर जो मेटाबोलाइट बने हैं, जब वो वाटर सॉल्युबल कंडीशन में आ जाते हैं, पोलर कंडीशन में आ जाते हैं, तो फाइनली यूरिन या बाइल के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या समझना है, नेक्स्ट ये है कि हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि ड्रग्स जो है फेज 1 और फेज 2 यानी कि दो टाइप की रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेशन के रिजल्टेंट यहाँ पर मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, पोलर होंगे, तो क्या हो जाएंगे, इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसके कितनी फेजेज है, दो, फेज 1 और फेज 2 कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसे दो फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1 और फेज 2। क्लियर है, अभी तक बात सारी क्लियर है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म से मतलब है कि ड्रग मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, दो फेजेस में हो सकती है, जो कि फर्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसे सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोला जाता है। इसमें आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। और सेकेंड होती है आपकी कॉन्जुगेशन रिएक्शन, जिसमें ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लाइसिन, सल्फेट एक्सेट्रा कई सारे ग्रुप्स, एसीटेट हो गया, ये जुड़ते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं और इसके और कंपाउंड को किसमें बदल देते हैं, वाटर सोल्यूबल पोलर नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अब हम एक एक फेजेस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 के अंदर हम क्या बोलते हैं कि फेज 1 के थ्रू यहाँ पर कन्वर्जन किया जाता है और ए मेटाबोलाइट में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं।
ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इसी के थ्रू हमको डायरेक्ट पोलर मेटाबोलाइट मिल जाए, या फिर हमें एक थोड़े वाटर सॉल्युबल थोड़े पोलर नेचर के मिलेंगे, वो फर्दर सेकेंड फेज में जाकर के ज़्यादा पोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि फेज 1 कन्वर्ट्स अ पेरेंट ड्रग टू अ मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंसर्टिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप्स सच एज OH यानी हाइड्रोक्साइड्स, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, SH यानी कि थायो ग्रुप्स और NH2 यानी अमीन ग्रुप। कि क्या बोल रहे हैं कि फेज 1 वो रिएक्शंस होती हैं जो कि जो आपके पेरेंट ड्रग होती है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, एक जो पेरेंट ड्रग के कंपैरिजन में एक मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देती हैं। कैसे? सिंपली एक पोलर फंक्शनल ग्रुप को इंसर्ट करके। और कौन सा पोलर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है इनमें? इनमें हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, COOH ग्रुप, SH ग्रुप और NH2 ग्रुप। तो ये ग्रुप यहाँ पर ऐड करके जो कंपाउंड है उसको मोर पोलर ग्रुप में, मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेज 1 में क्या आएगा आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो द रिएक्शन ऑफ फेज 1 इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, रिडक्शन किस तरीके से होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।